तीसरा सवाल देखो, रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। इस प्रकार का पहिया बना रहा है, जैसे इसमें अगर 2 तीली लगा देगा तो इस प्रकार से इन तीलियों के बीच में कोण बनेगा ये। अब देखो, अगर तीली वो 2 की बजाय अगर हम कितने लगाए, 3 तीली लगाए, 4 तीली लगाए, तो कोण पहले बड़ा कोण बना था। पहले देखो इतना बड़ा कोण बना था, अब छोटा हो गया, उसके 2 हिस्से हो गए। जो इतना पहले बना था ना, उसके अब 2 हिस्से हो गए। तो जैसे जैसे तीलियों की संख्या बढ़ती जा रही है, कोण का मान घटता जा रहा है। और हमने खूब बताया आपको कि जब एक राशि बढ़े उसके साथ में दूसरी राशि घट जाए, या एक राशि घटे उसके साथ में दूसरी राशि बढ़ जाए, तो इसे प्रतिलोमानुपात कहते हैं, व्युत्क्रम अनुपात कहते हैं। अतः ये सवाल व्युत्क्रम अनुपात का है। ये हमने सवाल को पढ़ के यहां से निष्कर्ष निकाला है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हो। क्रमागत का मतलब लगातार, जैसे तीलियां लगा दी तो इन तीलियों में से किन्हीं भी 2 तीलियों, एक ये क्रमागत हो गई, के बीच का कोण, लगातार तीलियों के बीच का कोण। यानी कि एक बीच में नहीं छोड़ने, ऐसे नहीं कि इन तीलियों के बीच का कोण, नहीं, क्रमागत इन 2 के बीच का कोण। तो क्रमागत का मतलब लगातार तीलियों के बीच का कोण क्या रहे, बराबर रहे। बराबर रहे तो ये सारे कोण क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर हिस्सों में बट जाएंगे, यानी कि तीलियां समान डिस्टेंस से लगाई जाएगी। अग्रलिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए, यानी कि जो वो बना रहा है पहिया उसकी सहायता करनी है सारणी पूरी करके। तो इसमें देखो, तीली अगर 4 लगाता है तो कोण बनता है 90 डिग्री का, 2 क्रमागत तीलियों के बीच में। अभी मैंने 2-3 बार आपको बना के भी दिखाया। ये 4 तीलियां हो गई, मैं इसको 2 तिल्ली कह रहा हूं, लेकिन वो यहां से ज्वाइंट कर रहा है, यहां से अलग अलग तिल्ली, ये तिल्ली अलग है, ये तिल्ली अलग है, ये तिल्ली अलग है, ये तिल्ली अलग है। 4 तिल्ली लगाई तो कोण कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री, यहां बता रखा है। 6 तिल्ली लगाएगा तो कोण बनेगा 60 डिग्री का, यानी 4 की बजाय 6 तिल्ली लगाएंगे तो कोण बनेगा 60 डिग्री का। जैसे ये 1 तिल्ली, 2 तिल्ली हो गई, ये 3 तिल्ली हो गई, ये 4 तिल्ली हो गई, ये 5 तिल्ली हो गई, ये 6 तिल्ली हो गई। अब इनके बीच में कोण बनेगा 60 डिग्री का अगर 6 तिल्ली लगाएगा। तो इसी प्रकार 8 तिल्ली लगाएगा तो कोण कितना बनेगा, तो हमने देखा 4 तिल्ली लगाने से कोण 90 डिग्री, 6 तिल्ली लगाने से कोण 60 डिग्री, अर्थात तीलियों की संख्या बढ़ी तो कोण घटा। कौन सा संबंध हुआ, व्युत्क्रमानुपाती संबंध हुआ, विलोमानुपाती संबंध हुआ। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि भाई जो रिलेशन 4 और 90 का है, 4 और 6 का है, वो उसका उल्टा रिलेशन 90 और 60 का है। तो हम या तो इसको पकड़ के और ये ज्ञात कर ले 8 और y3, या इसको पकड़ के। तो हम क्या लिखेंगे, एक तरफ तो क्या लिखेंगे, तीलियों की संख्या। आप ये मत सोचना कि इतनी बड़ी वीडियो एक ही सवाल की कैसे बन गई, इसमें बहुत घने सवाल जुड़े हुए हैं। और कोण, तो यहां से हम एक एक करके उठाएंगे। अगर तीलियों की संख्या 4 लेते हैं तो कोण हमारा बनता है 90 डिग्री का, देखो ये लिखा पड़ा। और अगर हम तीलियों की संख्या 8 लेते हैं तो हमारा कोण बनता है y3 का। इनमें रिलेशन कैसा है, विलोमानुपाती का, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है। अर्थात हमने तीलियों की संख्या अगर बढ़ाई 4 से 8 की तो कोण इधर की तरफ बढ़ेगा, अर्थात इधर की तरफ तो घटेगा। तो उल्टा निशान लगाते, ये एरो नीचे तो ये एरो ऊपर, ये एरो शो करते हैं कि ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें रिलेशन लिखेंगे कि 4:8 तालिका से 4 का जो 8 से अनुपात है वो ही अनुपात किसका, y3 का 90 से होगा। जब हमने 13.1 की थी तो वो समानुपाती की प्रश्नावली थी, ये एरो भी नीचे की ओर था, उसमें हम 90 पहले लिखते थे यहां, फिर y3 लिखते थे। इसमें एरो उल्टा हो गया, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध, इसलिए y3 पहले लिखेंगे, 90 बाद में। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 8y3 बराबर 4 गुणा 90, यानी कि बहुत बार आपको बताया जा चुका है कि बीच बीच की संख्या गुणा हो जाएगी, ओड की संख्या गुणा हो जाएगी। इस प्रकार से y3 बराबर हो जाएगा 4 गुणा 90 बटा 8। काट दो इसको, 4 दूनी 8, 2 से काट दो इसको, 45 पर कट जाएगा 45 डिग्री। इस प्रकार से हमारा यहाँ y3 की जगह क्या आ जाएगा,
45 डिग्री आ जाएगा। अर्थात उसको उस पहिए में अगर 8 तिल्ली लगानी है तो प्रत्येक तिल्ली को 45 डिग्री का कोण बनाते हुए वो लगाएगा। अब हम अगला सवाल करते 10 और y4 वाला। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, 10 तिल्ली कर देंगे और यहां पर क्या कर देंगे, y4 कर देंगे। अर्थात अगर हम 10 तिल्ली लगाएंगे तो कोण y4 का बनेगा, जो हमें कैलकुलेट करना है। तो 4 का अनुपात किससे लेंगे, अब 10 से, तो यहां कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहां y4 का अनुपात किससे लेंगे, 90 से। अर्थात मैंने कल भी एक सवाल करवाया था, ओड के नहीं बदलेंगे क्योंकि वो हमने फिक्स कर लिए 4 और 90, तो ये ओड में आएंगे। इस प्रकार से अब हम 10 को y4 से गुणा करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 10y4, और जब हमें y4 चाहिए तो 10 का उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो 4 गुणा 90 बटा 10। अब हम इसमें 0 से 0 काट देंगे और क्या हो जाएगा, 9 चौक 36। इस प्रकार से अगर हम 10 तिल्ली लगाएंगे तो हर तिल्ली के बीच में कोण 36 डिग्री का बनाएंगे। अब हम अगला सवाल करते हैं, अगर 12 तिल्ली लगाए तो यहां 10 की जगह कितनी तिल्ली लगा दी, 12, तो कोण कितने डिग्री का बनेगा, y5 का। अब हम इसको फिर उसी रिलेशन से लिखेंगे कि भाई जो 4 का जो 12 से अनुपात है वही अनुपात y5 का 90 से होगा, क्योंकि व्यतुक्रमानुपात है तो उल्टा लिखेंगे। 90 अनुपात y5 जब लिखते, जब हम क्या करते, ये समानुपाती का संबंध होता, अब उल्टा है तो y5 अनुपात 90। उसी प्रकार से 12 y5 से गुणा हो जाएगा और 4 90 से गुणा हो जाएगा। हमें y5 चाहिए तो उधर जाके 12 का भाग लग जाएगा। तो देखो 4 तिया 12, फिर 3 से काटेंगे तो 30 बार कट जाएगा। ये पहली बार यहां हमने 45 पहले सवाल का छोड़ा हुआ था, वो नहीं आएगा, बीच वाले सवाल में सीधा 36 आएगा, 30। तो यहां कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इस प्रकार से y5 बराबर 30 डिग्री। तो उसने पहले तो हमसे कहा कि उसकी सहायता कीजिए सारणी बना के पहिया बनाने में। फिर आगे एक सवाल देखो और डाल दिया, क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के बीच के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम अनुपात में है। तो हम लिखेंगे हाँ, प्रतिलोम अनुपात में है, क्योंकि हमने ये शुरू में सवाल को पढ़ते बता दिया था कि अगर तीलियों की संख्या बढ़ाएंगे तो कोण घटेगा उन तीलियों के बीच में, अतः ये प्रतिलोम संबंध है। तो पहले सवाल में क्या लिखेंगे, हाँ प्रतिलोम अनुपात है। प्रतिलोम अनुपात को जोड़ के भी लिख सकते हैं संधि करके, जैसा कि मैंने यहां लिखा हुआ है। उसके बाद में दूसरा सवाल है 15 तीलियों वाले एक पहिए। तो हम वापस टेबल बनाएंगे, हम लिखेंगे कि जब तीली या तीलियों की संख्या और ये दूसरा सवाल हमारा शुरू हो गया है, और कोण, हम चाहे तो क्रमागत तीलियों के बीच कोण ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वापस हम क्या लिखेंगे, तीलियों की संख्या 4 है तो कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और अब हमारे दूसरे सवाल में क्या कह रहा है कि कोण अगर दूसरा ये 15 तीली, कितनी तीली हो जाए, 15 तीली हो जाए, तो उनके बीच कोण कितना होगा। तो इसको हम y6 ले लेते हैं, क्योंकि y5 तक हम यहां लिख चुके हैं। तो ये टेबल के रूप में हल करवा दिए, ये ऐसे लैंग्वेज लिख के हल करवा दिया कि 15 तीलियों वाले एक पहिए की क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। तो हमने उसी प्रकार की टेबल फिर बना ली, वही 4 और 90 से सवाल ले लिया कि अगर तीलियों की संख्या 4 है तो कोण 90 डिग्री बनेगा, अगर 15 हो जाए तो कोण y6 बनेगा। ये हमें पता ही है कि विलोमानुपाती संबंध है, अर्थात तीलियों की संख्या बढ़ेगी तो कोण घटेगा, इसलिए उल्टा निशान लगाएंगे। उल्टा निशान लगाने का मतलब ये कोण छोटा है, ये कोण बड़ा है, यानी इधर की ओर बढ़ रहा है, 90 डिग्री बड़ा कोण रहेगा। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4:15, तीलियों का तीलियों से अनुपात लेंगे, कोण का कोण से लेंगे, बीच में समानुपात। हालांकि संबंध व्यतुक्रमानुपात का है, पर हम उल्टा लिखने से समानुपाती लगाते हैं, क्योंकि हम 90 अनुपात y6 लिखेंगे तो यहाँ व्यतुक्रमानुपात का कोई संबंध हमसे मतलब कोई रिश्ता बताया ही नहीं गया है, इसलिए हम समानुपात से लिखते तो इसको उल्टा करके लिखते हैं। तो y6 अनुपात 90,
और अब उसी प्रकार से हम इन बीच बीच की संख्याओं गुणा करेंगे, ओड ओड की संख्याओं गुणा करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 15y6 बराबर 4 गुणा 90। और इस प्रकार से y6 बराबर कितना आ जाएगा, 4 गुणा 90 और इस 15 का भाग लग जाएगा। तो 15 6 की 90, 6 चौकू 24 डिग्री लिखेंगे, इसलिए कोण। ऐसे भी लिख सकते हैं, दो कर्मागत तीलियों के बीच का कोण। तो ये हुआ आपका दूसरा सवाल। अब हम इसको मिटा के यहां तीसरा सवाल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे का ही तीसरा। तो देखो कह रहा है यदि कर्मागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है। देखो 4 है तो 90 हमने फिक्स कर ही रखा है, और अगर वो कह रहा है ये 40 हो जाए तो फिर ये कितना हो जाएगा, तो इसको हम x मान सकते हैं। हमने उधर कोण y मानने थे तो हम तीलियों की संख्याओं को x से मान सकते हैं। तो एक ही तीलियों की संख्या ज्ञात करने इसलिए केवल x लिख लिया, कई होते तो x1 x2 x3 मान लेते। तो ये भी वही है, क्योंकि रिलेशन वही व्युत्क्रमानुपात का है, प्रतिलोम अनुपात का है। अब अगर कोण घट रहा है, इसका एरो इधर कर लेते हैं क्योंकि कोण घट रहा है। एक ही बात, वैसे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फिर हम इधर उल्टा लगाएंगे, तो इसको ही उल्टा कर लेते हैं। वैसे इसका मतलब ये कि अगर कोण यहां 40 से 90 हो रहा है तो तीलियों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि यहां जो आनी x का मान ज्यादा आना है, कम हो जाएगी। कोण अगर बढ़ेगा तो तीलियों की संख्या 4 कम रहेगी, x ज्यादा रहेगा, यानी कि ये वैल्यू ज्यादा आएगी। प्रतिलोम संबंध है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4:x, यानी कि तीलियों का तीलियों से संबंध, अनुपात, क्योंकि हमने यहां ऐसे लिखा तो यहां उल्टा लिखेंगे ऐसे, 40:90। और अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो लिखेंगे 40x बीच बीच की संख्या गुणा हो जाएगी बराबर ओड ओड की गुणा हो जाएगी 4 गुणा 90। और इस प्रकार से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, 4 गुणा 90 और ये 40 इधर आके भाग हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगी, 4 से 4 कितना आ जाएगा, 9 लिखेंगे। इसलिए तीलियों की संख्या, इस प्रकार से ये सवाल हमारा एक ही सवाल में कई सवाल जोड़ दिए थे, इसलिए इतना लंबा हो गया आंसर।